हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी डिजिटल ज्ञान। और आज हम देखेंगे फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबको बताया था कि फोटोशॉप की ज़रूरत क्यों होती है, और मार्केटिंग का भी एक टॉपिक लिया था जिससे आपको इजीली समझ गया होगा कि अपन ग्राफिक्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अभी वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने जैसे कि बताया था कि अपने को ग्राफिक समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है। उसी हिसाब से मैंने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको पिक्सल क्या होता है ये आज मैं समझाऊंगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि इमेज या फोटो जो रहता है उसका यूनिट अपन पिक्सल लेते हैं। जब अपन कोई भी ग्राफिक्स में कोई इमेज का यूज़ करते हैं तो अपन जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है पिक्सल। अभी पिक्सल एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि अपन अगर कोई भी चीज़ जैसे कि वॉल एंड दीवार, जिसको अपन दीवार बोलते हैं हिंदी में, जिसको अपन अगर बनाते समय आपने अगर देखा होगा तो वो सीमेंट ईंट से बनती है। मतलब देखा जाए तो वो भी पूरा एक पूरा बड़ा पार्टिकल नहीं रहता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से वो पूरी दीवार बनती है। वैसे ही सेम अगर कोई आप इमेज देखोगे तो इमेज भी पूरी एक जैसी नहीं रहती है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनती है। तो उसी को अपन पिक्सल बोलते हैं। अब एग्जैक्टली पिक्सल है क्या, तो अब ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इमेज का। तो देखते इमेज को। अभी ये इमेज है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस इमेज को आपको बड़ी क्लीन एंड क्लियर दिख रही है। अभी लग नहीं रहा है कि कोई छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। पर अगर मैं इसको जूम करता हूँ, मैं अभी जूम करूँगा तो एकदम लास्ट तक करूँगा, एंडिंग तक, जब तक कि जूम मतलब पिक्सलेट होना स्टॉप नहीं हो जाती। मतलब इसको ऐसा भी हो जाती है, फटना बंद नहीं हो जाती है। तो मैं अभी इसको पिक्सलेट कर रहा हूँ। अगर अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं मुझे। अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया, मैंने लास्ट तक इसको जूम कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, और एक स्क्वायर में एक ही कलर दिख रहा है। अभी ये जो एक स्क्वायर है इसको एक पिक्सल बोला जाता है। इसी को वो अपन बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। मतलब आप सोच सकते हो कि ये छोटे छोटे पूरे ब्लॉक्स या स्क्वायर ही बन के ही पूरी इमेज बनी हुई है। मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटे छोटे कलर्स है, उस कलर से ही पूरी इमेज बनी हुई है। अभी ये अगर एक पिक्सल को देखते हैं अपन, मतलब एक स्क्वायर मतलब एक पिक्सल, तो अगर हॉरिजॉन्टली जितने पिक्सल्स रहते हैं या वर्टिकली जितने पिक्सल्स रहते हैं उसी हिसाब से अपन उसको उसकी साइज देते हैं। जैसे कि हो सकता है इसकी साइज हो 400 बाय 300, तो 400 मतलब हो गया कि 400 ये हॉरिजॉन्टली इसमें 400 पिक्सल्स है, मतलब 400 स्क्वायर्स है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो इसमें आपको मैंने जैसे कि बोला 200 हाइट होगी अगर उसकी, तो 200 पिक्सल इसके वर्टिकली होंगे। तो इसी तरह से ये इमेज बनती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये कोई भी इमेज जो बनती वो, और ये जो इमेज है ये जब पिक्सल तभी बनते हैं जब आप कोई डिजिटल डिवाइस से, जैसे कैमरा हो गया, से आप फोटो खींचते हो। और डिपेंड करता है वो कैमरा क्वालिटी कैसी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग क्वालिटी के कैमरेज आते हैं, कोई 20 कोई 50 मेगापिक्सल्स रहता है। तो ये जो क्वालिटीज़ रहती है डिपेंड करता है कि आप कौन से कैमरा से फ़ोटो खींचते हो, क्लिक करते हो, उसी हिसाब से वो इमेज की क्वालिटी डिपेंड रहती है। जैसे कि अगर आप, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर देखा जाए तो अगर दो कैमरे हैं अपने पास, जैसे कि एक 20 मेगापिक्सल है और एक 50 मेगापिक्सल है, तो 20 मेगापिक्सल में जो भी अपन फ़ोटो खींचेंगे और जो 50 मेगापिक्सल से खींचेंगे तो ऑब्वियसली जो 20 मेगापिक्सल है उस इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी अच्छी, और जो 50 मेगापिक्सल है उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेंगे, मतलब इमेज की क्वालिटी अपने को ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो इमेज है जो भी अपन खींचते हैं तो उसमें जो पिक्सल्स है तो उस पर डिपेंड करता है कि इमेज की क्वालिटी कैसी है। अगर इसका एक यूनिट रहता है जिसको बोलते हैं पीपीआई, मतलब पिक्सल पर यूनिट, पिक्सल पर इंच। तो पिक्सल पर इंच में मतलब पर इंच में कितने पिक्सल है उस हिसाब से उस इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर जो मैंने जैसे कि एग्जांपल बताया आपको कि 20 मेगापिक्सल कैमरा में जो फ़ोटो खींचेंगे उसमें क्वालिटी उसकी कम रहेंगी क्योंकि उसकी 20 मेगापिक्सल की क्वालिटी है, और वही जो 50 मेगापिक्सल का है उसमें जो अपन फ़ोटो खींचेंगे उसमें वो क्वालिटी अच्छी रहेंगे, मतलब उसमें पिक्सल पर इंच ज़्यादा रहेंगे। जितने
1 इंच में जो सबसे ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे उस इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा रहेंगी, और जितने कम पिक्सल्स रहेंगे उससे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। तो डिपेंड यही करता है कि आप जो भी कैमरा से फ़ोटो खींचते हो, अभी क्वालिटी जो है उस कैमरा की, उस हिसाब से वो इमेज अपने को मिलेंगे। तो यही इसको ही बोलते हैं पिक्सल्स, और इसी पिक्सल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी इमेज क्वालिटी कैसी है। अभी अगर यही मैं इस इमेज की क्वालिटी डाउन कर देता हूँ तो ये जल्दी पिक्सेलेट हो जाएगा, मतलब जल्दी फट जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको जूम करके दिखाया कि छोटे छोटे जो स्क्वायर्स थे उन स्क्वायर्स को हम पिक्सल बोलते हैं। अभी पिक्सल पे ही डिपेंड करता है इस इमेज की क्वालिटी। और जो अपन यूनिट मैक्सिमम यूज़ करते हैं अपने ग्राफिक्स में, उसको पिक्सल ही यूज़ करते हैं। अभी वो क्यों करते हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे रीज़न बता देता हूँ कि अगर ये यूनिट जो रहता है, जो अपन कैमरा से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसका यूनिट पिक्सल ही रहता है, और उसी यूनिट के साथ अगर मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट में या फिर कहीं पर भी जहाँ पे मुझे एडिटिंग करनी है वहाँ पे अगर पिक्सल ही यूनिट यूज़ करता हूँ तो मुझे ईजी जाएगा उसको एडिट करने के लिए, कट करने के लिए, या फिर कहीं पर सेट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं जो कैमरा से खींचा हुआ पिक्सल यूनिट को चेंज करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे यूनिट में। इससे अच्छा कि मैं पिक्सल यूनिट का यूज़ करके जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए अब अपन सबसे ज़्यादा जो इमेज का जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है पिक्सल से, ताकि मुझे उसको वेबसाइट हो या फिर कहीं पर भी ग्राफिक्स में यूज़ करना तो ईजी जाए। तो इस तरीके से ये पिक्सल यूनिट होता है। आई होप कि आपको ये पिक्सल एग्जैक्टली क्या होता है समझ में आ गया होगा, और उसी पिक्सल के ऊपर ही अपनी इमेज की क्वालिटी डिपेंड करता है। जितना पिक्सल्स पर इंच रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतनी इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में देखा कि पिक्सल क्या होता है और इमेज क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है पिक्सल के हिसाब से। तो कभी भी अगर आप किसी कैमरा से फ़ोटो खींचते हो तो डिपेंड ये देखना है आपको कि वो कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, उस हिसाब से वो इमेज की क्वालिटी आएंगे। तो अपन इस वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दूंगा और अपन मेन अपना फोटोशॉप स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।